श्री परमात्मने नमः। दानं दरिद्रस्य प्रभु क्षमित्वं यूनां तपः ज्ञानवतां च मौनम् इच्छा निवृत्तिश्च सुखोचितानां दया च भूतेषु दिवं नयन्ति। यह एक आध्यात्मिक ऐसा दिव्य श्लोक है कि इसके द्वारा हम अपने जीवन के कायाकल्प को सुंदर बना सकते हैं। हम अपनी कार्य प्रणाली को अति दिव्य और अति पावन बना सकते हैं, जिसके द्वारा हम सुमधुर जीवन जीने में सार्थकता प्राप्त कर सकते हैं और हर प्रकार के हर्षोल्लास को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे हम दिव्य जीवन, आनंदित जीवन जी सकते हैं। दानम दरिद्रस्य प्रभो क्षमित्वम। यहां बताया गया है कि आप दान नहीं कर पा रहे हैं तो आप निराश ना हो, लेकिन आपके मन में तो ऐसा भाव रहे कि ये मैं दान करूंगा, मैं इतने गैयों को भोजन कराऊंगा, मैं इतने ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा, मैं गंगा तट पर जाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा। कुछ ऐसे विचार तो आपके मन में उत्पन्न होने चाहिए। दानम दरिद्रस्य प्रभो क्षमित्वम। इस प्रकार कहा गया कि अगर जो व्यक्ति दरिद्री भी है और उस दरिद्रता के होने के साथ साथ फिर भी वह दान करने की इच्छा रखता है, उसके मन में जो मनोभाव है वह दान करने का है, तो उसकी दरिद्रता समाप्त हो जाती। योनाम तपः। कैसे? दानम दरिद्रस्य प्रभो क्षमित्वम। उसको प्रभु हर प्रकार से क्षमा करते हुए उसके दोषों को, जिस कारणवश वो दरिद्र बना है, उस दोष को क्षमा करते हुए उसके मनोरथ सिद्ध करते हैं। फिर यूनाम तपः ज्ञानवतां च मौनम। और सबसे सुंदर बात यह है कि युवावस्था में भी तप करना चाहिए। जो युवावस्था में तप नहीं करता है उसको अभ्यास ही नहीं रहता है, और जिसको अभ्यास ही तैरने का, जिसको अभ्यास नहीं होगा, वो पानी में आज भी नहीं कूद पाएगा, बुढ़ापे में भी नहीं कूद पाएगा। जीवन में कभी कोई किसी प्रकार की बाढ़ आ जाए तो उस बाढ़ में बह जाएगा, मर जाएगा। लेकिन जिसे तैरना आता है, जिसने तैरने का प्रयत्न किया है, जिसने प्रयासरत रहते हुए तैरना सीखा है, वो कोई भी बाढ़ आ जाए, कोई भी बहाव आ जाए, उसमें तैर करके किनारा ढूंढ लेगा और किसी न किसी पत्थर पर चढ़ जाएगा, सुरक्षित बच जाएगा। अब यूनाम तपः इसीलिए कहा गया कि जब तक युवावस्था में 18 वर्ष के बाद में युवावस्था प्रारंभ हो जाती है, और आप सबको चाहिए कि अपने बच्चे को 18 वर्ष से जो बच्चे प्रारंभ होते हैं, उन 18 वर्ष से प्रारंभ होने वाली अवधि में आप उनको तप कराना प्रारंभ कर दें। कभी धूप सूर्य के सामने खड़ा कर दें, तो कभी चंद्रमा की रोशनी में खड़ा कर दें, कभी जल साधना करा दें, कभी अग्नि हवन के द्वारा अग्नि साधना करा दे। जिस दिन से आप यह प्रारंभ कर देंगे, उनकी युवावस्था, वृद्धावस्था सब सफल हो जाएंगी। क्योंकि यूनाम तपः, जो युवावस्था में तपना सीखा नहीं, वो प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में क्या तप कर पाएगा? उसका जीवन तो निरर्थक हो गया, उसका जीवन तो ऐसे ही चला गया। यूनाम तपः। और व्यक्ति को अगर जो ज्ञानवान बनना है, अगर जो आप कहते हो ना कि मुझे ज्ञानवान बनना है, मेरे अंदर विवेक जागृत हो जाए, तो उसे मौन रहना पड़ेगा। उसे मौन का अर्थात क्या है? मौन का अर्थात है कि जब तक वो बोलता रहेगा, किसी की बात सुनना ठीक नहीं समझेगा, सुन ही नहीं पाएगा। और जिस दिन से उसने सुनना प्रारंभ कर लिया, अपना घड़ा खाली करके उसके सामने मुंह खोल करके रख दिया, तो निश्चित रूप से वो घड़ा भरने के लिए कई प्रवर्तक ज्ञानी आकर करके उस ज्ञान घड़े में ज्ञान रूपी तत्व भर करके चले जाएंगे और आप ज्ञानवान हो जाएंगे। इसलिए ज्ञानवतां च मौनम, मौन रह करके ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए आप मौन रहना सीखें, ज्ञान प्राप्त करें। हमारे सद्गुरुदेव कहते हैं, जिसने सुनना सीख लिया, जो सुनना सीख गया, जो श्रवण करना सीख गया, वो वैसे ही वक्ता हो जाता है, क्योंकि उसके अंतर मन में जितना भी भरा होता है सब ज्ञान तत्व ही तो होता है। इच्छा निवृत्तिश्च सुखोचितानाम
और हर प्रकार की इच्छा की निवृत्ति नहीं होती है। ये ध्यान रखना है आपको, हर प्रकार की इच्छा की निवृत्ति नहीं हो सकती। परमात्मा आपके सर्व मनोरथों को सिद्ध नहीं करते, उन्हीं मनोरथों को सिद्ध करते हैं जो आपके लिए हितकर हैं, समाज के लिए हितकर हैं, देश के लिए हितकर हैं। या तब हो सकता है जब आपका गुरु कह दे कि आपका यह कार्य परमात्मा को करना होगा, ऐसा कोई उपाय कर दे, उपाय बता दें, ऐसा कोई प्रयोग कर दें, ऐसा कोई अनुष्ठान कर दें, तब संभव है। वैसे आपके मांगने से हर इच्छा की निवृत्ति नहीं हो सकती, इसलिए आप इच्छा ही वो रखें परमात्मा के सामने जिसको परमात्मा को पूर्ण करने में कहीं इधर उधर सोचना विचारना ना पड़े। जितनी आप मेहनत कर पाए उतनी इच्छा की चाहत रखें। जितनी आप, अगर जो 3 घंटे आप भगवान के समक्ष बैठ करके उनका भजन कर पा रहे हैं तो 3 घंटे परिश्रम वाला फल आपको प्राप्त होगा। अगर जो आप 10 मिनट बैठ पा रहे हैं तो 10 मिनट वाला प्राप्त होगा। और अगर जो आप भगवान की तरफ देखे और भाग लिए तो भगवान भी देख करके वो कहते हैं कोई नहीं, अपना काम करते जाओ। तो इसलिए इच्छा निवृत्तिश्च सुखोचितानाम दया च भूतेषु दिवम नयंती। उस पर दया करना परमात्मा का सर्वाधिकार हो जाता है। जो सतम विहाय भोक्तव्यम, जो 1000 काम को छोड़ करके परमात्मा का ध्यान करता है, वह उनका स्मरण करता है, वह उनके प्रयोग और विधि के द्वारा उनका पूजन करता है, उस पे भगवान दया करते हैं। और दया के साथ साथ में दया उसी पर होती है जो भगवान को, दया का अर्थ है उल्टा याद, जो भगवान को याद करता है परमात्मा उस पर दया करते हैं। अब सांसारिक भूगोल में सबसे ज्यादा अगर जो नुकसान किसी को मिलता है वो मिलता है चुगलखोर को। वह किसको? ईर्ष्या रखने वाले व्यक्ति को, जो इधर की उधर कानाफूसी करते हैं। जो कानाफूसी करने वाले लोग हैं, जिस दिन से उनके मुंह से कानाफूसी, ईर्ष्या, राग, द्वेष प्रारंभ हो गया, उसी दिन से समझ लेना कि वो कायरता की सीढ़ी पर अग्रसर हो चुके हैं और कायर बनना प्रारंभ हो गया है। और अगर जो ये कहीं समय व्यतीत होता चला गया, महीने साल भर हो गए, तो समझ लो वो कायर बन गया, उसकी अपनी कोई प्राथमिकता नहीं होगी, वो कभी कोई अपने अधिकार स्वरूप से कोई विशिष्ट कार्य नहीं कर सकता। उसका नाम केवल शादी के कार्ड पर ही लिखा जाएगा, अन्य नाम नहीं कर सकता। जिसके मुख से ईर्ष्या प्रारंभ हो गई, द्वेष प्रारंभ हो गया, कानाफूसी प्रारंभ हो गई, चुगली प्रारंभ हो गई, समझ लो वो ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, तूने तो सब डोल डुलायो, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। वो मन में जिस दिन वास कर जाएगी ईर्ष्या, उस दिन से यह समझ लेना कि उसका कार्यकाल वहीं पर ध्वस्त हो गया, वो कायर बनना प्रारंभ हो गया। उसका शादी के कार्ड के सिवा किसी में नाम आना नहीं संभव है। आएगा भी तो कहीं बहुत दूर होगा, बहुत पीछे होगा, बहुत दूर से देखा जाएगा। तो कायर लोगों की ये पहचान होती है कि दूर से ही अपना सिर उठा करके देखते हैं और फिर भी उनको नहीं पुकारा जाता है। तो आशा याह परमम दुखम, पहले आशा रखते हैं, वह आशा दुख का कारण बनती है, फिर उससे रोते हैं, बिलखते हैं, तड़पते हैं और किसी भी प्रकार से अपने आप में संतुष्ट नहीं होते। ये असंतुष्टि की जो भावना है ये कायरों में पाई जाती है। इसलिए भैया दया च भूतेषु दिवम नयंती, ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा। इस जीवन में आप ऐसे दुर्व्यवहारिकता से ना कुछ करें जिसके कारण आपको कायर कहलाया जाए। आप स्वच्छंद रूप से, खुली किताब की तरह स्वच्छंद भाव से, आस्था और श्रद्धा के साथ साथ में गुरु का समर्चन, भगवान का अर्चन, भगवान का पूजन, गंगा का नाम स्मरण, शिव का नाम स्मरण, राधा कृष्ण का नाम स्मरण करते हुए अपने जीवन को सुगंधित करें और परमात्मा के सामीप्यता की ओर बढ़े, जिससे कि आपको परमात्मा याद कर सके। जब आप निरंतर परमात्मा की याद में बस जाएंगे तो परमात्मा आपके कहने पर भी किसी ना किसी पर दया कर देगा, इसमें कोई किंतु परंतु संदेह नहीं है। इसलिए भैया सब लोग यह ध्यान दें कि दानम दरिद्रस्य प्रभु क्षमित्वम, ये सब एक एक शब्द जो है वो हमारे
संपूर्ण जीवन को बड़ी उपलब्धियों के बीच में ले जा सकता है और हम उपलब्धता के साथ साथ में हम सफलतम व्यक्ति कहलाए जा सकते हैं। यह परमात्मा की विशेष दया होगी। तो सभी लोग ध्यान देते हुए, इस विषय को ध्यान में रखते हुए अपने जीवन को सुंदर बनाएं, देवतुल्य बनाएं, आनंदित रखें, प्रसन्न रहें और प्रसन्न रखें। जय परमात्मा, जय शिव।